बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो से ही चर्चा चल रही थी श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा की। तो प्रसंग था कि राम जी ने उनको कुछ कटु वचन कहे। ठीक कहा है, दोनों कवियों के कटु वचन कहने में अंतर है। तुलसीदास जी की अपनी सीमा थी, वो उससे आगे नहीं कह सकते थे। वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया। कुल मिलाकर ये था कि राम जी ने सीता जी को दुर्वचन कहे, और उसका कारण ये था कि अगर दुर्वचन नहीं कहते तो उनकी अग्नि परीक्षा कैसे लेते। ये तो उनको एक हिसाब से प्रहसन, एक नाटक वहां करना ही था, और ये अगर रहस्य खुल जाता तो और गलत होता। तो इसलिए दुर्वचन कहे, अग्नि परीक्षा ली। अब सीता जी के सामने धर्म संकट आया। सीता जी ने राम जी के वचन को अपने शीश पे धारण करके, और वो बोली लक्ष्मण से, प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम हमारा साथ दो, धर्म का साथ दो, और तुम शीघ्रता से अग्निदेव को प्रकट करो, क्योंकि असली कारण तो सीता जी को ही पता था। अब उन्होंने अग्निदेवता से कहा कि मैं अगर अपने मन क्रम वचन से हमेशा श्री राम जी के चरणों में ही अपनी लौ लगा रखी हो, अपनी गति समझ रखी हो, तो हे अग्निदेवता, तुम हमारे लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ, चंदन बन जाओ हमारे लिए। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुवीर आन गति नाही, तो कृषानु सब कै गति जाना। अग्निदेव, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सबके मन की जानते हो, और मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना, फिर हमारे लिए श्रीखंड जैसे, श्रीखंड के समान हो जाओ। लक्ष्मण जी तुरंत अग्नि का प्रबंध करते हैं, काठ लकड़ी लाते हैं, अग्नि जलाई जाती है। सीता जी प्रभु राम को मन में स्मरण करके उस अग्नि में प्रवेश कर जाती है। उनके प्रवेश करते ही जो लौकिक कलंक थे और प्रतिबिंब जो सीता जी का था, वो दोनों अग्नि में जल जाते हैं, और उसमें से जो असली सीता थी वो प्रकट होती है। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहीं खरे। प्रभु राम के इस चरित्र को सारे देवता, सिद्ध मुनि सब देख रहे थे, लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। पंडित राधे श्याम जी ने भी इसका वर्णन किया है अपनी रामायण में कि यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को, नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी, जग का संदेह मिटाने को। असली कारण ये था सीता जी की अग्नि परीक्षा का। सत्य बात तो यह है कि उन्होंने मन से सीता जी को कभी कोई दुर्वचन नहीं कहे। ये तो एक ड्रामा था, एक नाटक था, एक प्रहसन था, और ये नहीं होता तो असली सीता नहीं मिलती। तो इस तरह से सीता जी उस अग्नि से फिर प्रकट हुई, असली सीता आई, और उनको लेकर के जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अगार, देख भालु कपि, हर से जय रघुपति सुखसार। सीता जी, राम जी, पूरी उनकी जो मित्र मंडली थी, सहयोगियों की मंडली, सब वहाँ से खुशी खुशी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भाइयों, ऐसा है कि श्री राम जी के चरित्र के ऊपर एक बार उंगली उठाने के लिए, या मानस के पात्रों में कोई भी जो सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, धर्म के साथ लड़े हों,
उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है। आप ये देखिए, राम जी कोई इतनी जल्दी नहीं हुए थे, लाखों साल हो गए, और इस बीच में इतने संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, एक से एक विद्वान जो हुए हैं, हमारे मनीषी, संत, इन सब ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाला गुण उनके अंदर नहीं होता तब कोई नहीं कहता। ये पदवी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ करके नहीं ली गई है, अपने कर्मों से उनको मिली है। इसलिए राम जी के ऊपर इसमें किसी भी तरीके का आरोप लगाना सर्वथा निराधार है। राम जी हो या उनकी पूरी मित्र मंडली हो, सब अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। तो आप लोग एक बार राम जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले जरा सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा और प्रसंग को पीछे से देख लीजिएगा। सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।